गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं उत्तराखंड स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन जो 9 मई 2020 को हुआ था उसके सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली उसकी रिपोर्ट है ये कि कैसे कैसे वो ऑर्गेनाइज हुआ, किस तरह से ये स्टेट लेवल का प्रोग्राम हुआ, किन किन लोगों ने कैसे कैसे हमें कोऑपरेट किया। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि हमारे प्राचार्य प्रोफेसर DC नैनवाल जी का इसमें काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है। उनके द्वारा मैं एक कन्वीनर के रूप में नियुक्त किया गया कि आपको ये क्विज कराना है। तो ये उन्होंने हर पल हमेशा, उनसे हमारी बात होती थी, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे। और जाहिर सी बात है उनके बिना मोटिवेशन के, उनके बिना सपोर्ट के मैं ये काम नहीं कर पाता। और इसी क्रम में मैं आपको ये बता दूं, हमारे जो विशेष सहयोगी हैं हमारे विभाग के, डॉक्टर रवि रावत और डॉक्टर अनिल भट्ट, इन दोनों का बड़ा योगदान रहा है। इन दोनों ने मोबाइल में हमें स्पेस प्रोवाइड किया। वो स्पेस होता है एक, जो हमें उस समय मोबाइल को साइलेंट रखना पड़ता है, तो वो फीलिंग इन्होंने दी। जिस समय मोबाइल में एक स्पेस की आवश्यकता होती है क्विज कराने के लिए, उन्होंने वो एक स्पेस ग्रुप के लिए दिया। तो और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर वंदना गौर, डॉक्टर पूनम पांडे, इन दोनों का भी काफ़ी सहयोग रहा। वो बार बार फ़ोन करके हमसे पूछा करते थे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और काफ़ी मोटिवेट करते थे कि एक मतलब अच्छा काम आप कर रहे हैं, स्टेट लेवल का क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर डॉक्टर प्रभा बिष्ट हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया इस काम में, बार बार मोटिवेट करती थी। और डॉक्टर शुक्ला हैं, डॉक्टर तिवारी हैं, वो भी काफ़ी इंक्वायरी करते थे, पूछ-गछ के कैसे हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं। डॉक्टर DP सिंह हैं, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और ओवरऑल पूरे कॉलेज की टीम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। हर पल हमारी खबर लेते थे कि कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या है। तो और इसमें इसी क्रम में मैं आपको ये बताऊं कि हल्द्वानी में विशेषकर हमारे मित्र डॉक्टर प्रेम प्रकाश हैं, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। वो भी फ़ोन करते थे, मैसेज आता था उनका कि भाई ऑर्गेनाइज करो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ हल्द्वानी ही कॉलेज में, गवर्नमेंट PG कॉलेज हल्द्वानी में डॉक्टर गोविंद पाठक हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। हल्द्वानी कॉलेज से डॉक्टर सिराज मोहम्मद, डॉक्टर कमरुद्दीन, और सबसे अहम हल्द्वानी कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर खंडूरी, उन्होंने पर्सनली काफ़ी इंटरेस्ट लिया कि मैं बच्चों को बताऊंगी और कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। और इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप ठीक कर रहे हैं, आप इस काम को आगे बढ़ाइए। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शहराज अली, डॉक्टर अनिल भट्ट का बड़ा योगदान था। और दून यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सविता कर्नाटक ने काफ़ी मोटिवेट किया। रायपुर कॉलेज से डॉक्टर दीपक पांडे हैं, वो भी अक्सर बातचीत करते हैं और पूछते रहते थे कि इस दौरान के कैसे कैसे हो रहा है, करिए उसको, कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपके साथ हैं। थत्यूर से डॉक्टर संदीप कश्यप का काफ़ी सपोर्ट मिला। और क्या कह रहे कि हल्द्वानी गर्ल्स कॉलेज से डॉक्टर हेमलता धर्मसक्तु का काफ़ी सपोर्ट मिला। डॉक्टर सतीश हैं त्यूनी के, वो काफ़ी कांटेक्ट में थे, मोटिवेट करते थे। दून यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सविता कर्नाटक तिवारी, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शहराज अली, अनिल बिष्ट, नारायण नगर से डॉक्टर सैनी, और पिथौरागढ़ से डॉक्टर प्रमोद जोशी, इन लोगों का अद्वितीय योगदान रहा है मोटिवेट करने में। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इस कार्यक्रम के लिए हमने 11 क्लासरूम बनाए थे, व्हाट्सएप पे ही बनाए थे 11 क्लासरूम।
और 11 क्लासरूम को डेफिनेट स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं बांटा था, निश्चित विद्यार्थियों की संख्या नहीं डाली थी, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जैसे हमको सही लगता था उसको ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं अपने अपने सुविधा के अनुसार उस बच्चों को ग्रुप में डाला करता था। और इसमें टाइमिंग सारी तैयारियां हो गई जो हम कर रहे थे। करीब इसमें तैयारी करने में हमें 15 दिन लगा, 15 दिन से ज़्यादा लगा। उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा, करीब करीब 18 से 20 घंटा मैं काम कर रहा था। और इस बीच में जब सारी तैयारी हो गई तो नॉर्म्स फिक्स करना, कैसे करना है, इसके लिए हमने एक वीडियो जारी किया बच्चों को कि किस तरह से एग्ज़ाम देना है, क्या करना है। तो एग्ज़ाम का टाइम रखा गया 11 बजे और 30 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन काफ़ी मतलब यूज़फुल है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कोविड से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस उसमें थे और 30 क्वेश्चन के लिए हमने 40 मिनट निर्धारित किया क्योंकि बिल्कुल नया पैटर्न था। 30 क्वेश्चन के लिए 30 ही मिनट काफ़ी था। एक्चुअली क्वेश्चन बिल्कुल ही सही था, हर व्यक्ति को मोटिवेट करता था। उसके हिसाब से तो अगर हम देखें तो 20-25 मिनट काफ़ी है, लेकिन 30 में 30 जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 30 क्वेश्चन में 30 मिनट मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि पैटर्न नया था तो हमने 40 मिनट दिया। इसमें जो असुविधाएं हुई वो ये हुई कि एक 11 बजे हमें क्वेश्चन पोस्ट करना था और 11:40 में से 45 तक में बच्चों को आंसर दे देना था। लेकिन इस बीच में बहुत सारे बच्चे, चूँकि नेटवर्क स्लो था, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, बहुत लेट हुआ, तो कुछ रिलैक्सेशन दे दिया गया, पहली बार थी। और इसमें जाहिर सी बात है इसमें कई बच्चों ने दिक्कतें भी आई, कई बच्चे ज़्यादा टाइम की वजह से कुछ चीटिंग भी कर लिए होंगे, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ओवरऑल बहुत बेहतरीन क्विज परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत पीसफुली हमारे स्टूडेंट काफ़ी उत्साह में थे, काफ़ी जोश में थे। स्टूडेंट को बिल्कुल नई चीज़ मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स में, एनुअल स्पोर्ट्स में बच्चे काफ़ी उत्साह से भाग लेते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि क्विज जो हमने कराया, इस क्विज में एनुअल स्पोर्ट्स से ज़्यादा मैंने इतना उत्साह कभी देखा ही नहीं था। ये समझिए वर्ल्ड कप वाला ही उत्साह था बच्चों के अंदर। और लास्ट टाइम तक 50 के करीब बच्चे हमसे कह रहे थे कि हमें जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए और हम भी क्विज में पार्टी। लेकिन चूँकि बिल्कुल आखिरी समय था तो बहुत बच्चों ने काफ़ी इसमें जोश और जुनून दिखाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस जोश और जुनून को कंसिस्टेंट रखेंगे भी। तो इसमें जो सवाल आए थे मैं आज उसका भी वर्णन करना, आखिर कौन कौन से वो 30 सवाल थे, तो उस 30 सवाल को मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि उत्तराखंड स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन में 9 मई 2020 में जो 30 क्वेश्चन आए थे वो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। और पढ़ने की एक वजह यह भी है कि जो विद्यार्थी कहीं के भी हैं, अगर इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो वो आगे फिर यूट्यूब में इसका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन था कोविड-19 का फुल फॉर्म बताइए। दूसरा सवाल था कोविड-19 के लिए कुवेरा ऐप किस देश का है। और तीसरा सवाल है भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के ऐप का नाम क्या है। चौथा सवाल है कोरोना क्या है। पांचवा सवाल है कोरोना का पहला केस किस शहर में मिला। छठा सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल थे। सातवां सवाल है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। आठवां सवाल है 73वां संविधान संशोधन क्या है। नौवां सवाल है बाबरनामा आत्मकथा के लेखक कौन है। 10वां सवाल है सिकंदर का सेनापति कौन था।
11वां सवाल है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। 12वां सवाल है पश्चिम की ओर बहने वाली किसी एक नदी का नाम बताएं। 13वां सवाल है तुलबुल परियोजना किस नदी पे है। 14 नंबर प्रश्न है चोंग किस राज्य का नृत्य है। 15 नंबर प्रश्न है डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और 16 नंबर प्रश्न है विटामिन के की कमी से होता है। 17 नंबर प्रश्न तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। 18वां सवाल भारत का डेट्राइट है। 19वां सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। 20वां विटामिन ई का प्रमुख स्रोत, सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। 21वां MICR का फुल फॉर्म है। 22वां सवाल भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई। 23वां प्रश्न प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। 24वां वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 25वां शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पे है। 26वां बादामी क्रांति किस लिए जानी जाती है। 27वां प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। 28वां प्रश्न अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। 29 सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय भैंस की प्रजाति कौन है। 30 विश्व की सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है। तो ये 30 सवाल थे और इन 30 सवालों को लेकर के बच्चों में काफी जुनून था और बहुत अच्छा था। और मैं ये भी बता दूं कि किन किन लोगों ने कहां कहां कौन सा पोजीशन प्राप्त किया है उस पे भी आप। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोईवाला से फर्स्ट पोजीशन, चूंकि एक जैसे नंबर 5 विद्यार्थियों के आए थे तो फर्स्ट पोजीशन 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। अंजलि भंडारी, दूसरे हैं नवनीत कुमार, तीसरी है श्रुति नौटियाल और चौथे हैं शुभम नेगी और 5वीं है महिमा गुनसोला। और सेकंड पोजीशन प्राप्त किया नईम खान ने, दीपक कुमार ने, माधुरी और संध्या ने। और थर्ड पोजीशन प्राप्त किया है सिमरन शहबाग सुमित भंडारी ने। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी से प्रथम स्थान प्राप्त किया है शुभम नेगी ने। द्वितीय स्थान सेकंड पोजीशन राशि ठाकुर और थर्ड पोजीशन लोकेंद्र सिंह ने प्राप्त किया। गर्ल्स कॉलेज हल्द्वानी से फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया माधुरी ने और सेकंड पोजीशन मेघा डांगी ने और थर्ड पोजीशन मनीषा टमटा ने। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पिथौरागढ़ से फर्स्ट पोजीशन मोहित सिंह ने, सेकंड वंदना जोशी ने प्राप्त किया। और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पुरोला से फर्स्ट पोजीशन अनुराग चौहान, सेकंड पोजीशन रितिका और थर्ड पोजीशन वैष्णवी। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थत्यूर से पहला स्थान सागर पाल ने, फर्स्ट पोजीशन सागर पाल, सेकंड पोजीशन महेश और थर्ड पोजीशन रोहिणी और रीमा भंडारी ने। और अल्मोड़ा से फर्स्ट पोजीशन पूजा बांगरी और सेकंड अभिनव। नैनी डांडा से अंकित नेगी ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया। उखीमठ से कल्पना ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया। द्वाराहाट में द्वाराहाट का मैं आपको ये बताऊं कि द्वाराहाट से फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया कामना उपाध्याय और सेकंड पोजीशन प्राप्त किया परवीन तिवारी ने और थर्ड पोजीशन प्राप्त किया हेमा नेगी ने। मैं भूल गया था बताने के क्रम में कि द्वाराहाट के विद्यार्थी काफी सजग हैं, काफी जागरूक हैं और वहां से डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली भी काफी एक्टिव थे। उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, वो बार बार फोन करते थे और अपने बच्चों को काफी उन्होंने मोटिवेट किया है। तो गुप्त काशी से फर्स्ट पोजीशन राखी भट्ट, सेकंड पोजीशन हिमानी तिवारी और थर्ड पोजीशन कल्पना बजवाल।
गुप्तेश्वर से फर्स्ट पोजीशन है प्रियांशु राणा का, प्रियांशु राणा ने प्राप्त किया। और दून यूनिवर्सिटी आयुषी पांडवाल ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है, आयुषी पांडवाल। और रायपुर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रायपुर से अखिलेश नेगी ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी से फर्स्ट पोजीशन अनुज ने प्राप्त किया है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से फर्स्ट पोजीशन एकता कक्कर और सेकंड पोजीशन निशा ने प्राप्त किया है। नारायण नगर से हेमंत बोरा ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया। रानीखेत से फर्स्ट पोजीशन गुड़िया जलाल ने प्राप्त किया। और सियालदे से फर्स्ट पोजीशन पूजा जोशी और सेकंड पोजीशन पूजा बांगर ने किया। चौखुटिया से फर्स्ट पोजीशन हर्ष कुमार ने प्राप्त किया। और चुड़ियाला कॉलेज है, पीजी कॉलेज चुड़ियाला से नीलोफर ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। ट्यूनी से फर्स्ट पोजीशन सन्नी ने प्राप्त किया। सेकंड पोजीशन परमेश रावत ने प्राप्त किया। थर्ड पोजीशन दिनेश कुमार ने प्राप्त किया। और डीएवी कॉलेज से फर्स्ट पोजीशन फरहा मुगल ने प्राप्त किया। और पुरोला से फर्स्ट पोजीशन पंकज सिंह नेगी ने भी प्राप्त किया है। अनुराग चौहान ने भी प्राप्त किया है। तो बहरहाल ये था क्वालिफाई और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन प्राप्त विद्यार्थियों की। इसके साथ ही 50 विद्यार्थी ऐसे चुने गए हैं जिन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं ये भी बताऊं कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी से कम नहीं है। ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लोगों को मिलता है। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के पैरेलल ही माना जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी जहाँ सेमिनार जाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, वहाँ कोई हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं मिलता, या कहीं ब्लड बैंक होता है या कोई कार्यक्रम होता है, कार्यशाला होता है, तो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ही मिलता है। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट सफिशिएंट है अगर आपके पास है तो। ये आपकी पर्सनालिटी को ऐड करता है। तो और इसमें कुछ दुविधाएं हुई, कुछ बच्चों के क्या करें कि रिजल्ट में कुछ को लगा कि डाउटफुल है। ये बहुत कम, एक दो केस ऐसे आए, लेकिन इतने बड़े लेवल पे चूंकि क्विज था तो एक आध मतलब असुविधा होती है। ये चीज़ हमें भी समझना पड़ेगा, ये चीज़ स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई कार्यक्रम कर रहा है या दुनिया में कोई भी कार्यक्रम होता है तो कुछ न कुछ उसमें दिक्कतें आती ही है। तो बहरहाल जिन बच्चों को ऐसा लगा था कि उनका मार्क्स ज़्यादा है तो उन लोगों को मैनेज किया गया, उनको समझाया गया कि आपका नंबर कैसे क्या है। तो उनको हमने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के लिए कहा है। और इसके साथ साथ मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम आगे भी भविष्य में होगा और आप लोग तैयारी करते रहे। और ये एक बेहतरीन प्रोग्राम था, इसमें पूरे राज्य से 888 विद्यार्थी शामिल थे। 888 विद्यार्थियों की 11 कक्षाएं व्हाट्सएप पे बनाई गई थी और ये एक बेहतरीन सफल प्रोग्राम रहा, जिसमें पूरे राज्य के प्रोफेसर्स का, प्रिंसिपल्स का काफ़ी योगदान था। आप सब लोग जो इसमें 30 क्वेश्चन हैं इसको ज़रूर हल करें और इसका आंसर आप YouTube पे ज़रूर लिखेंगे। और आगे के लिए भी कंटिन्यू आप तैयारी करते रहें, ऐसी मेरी आशा है। आप कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे, हम भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। थैंक यू।